हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हैं? अरे निकल जा भाई, बैठ के शो करते हैं। अच्छा, मुझे एक्सपेक्ट नहीं था इतना क्राउड आएगा यार। माशाल्लाह काफ़ी क्राउड आया और मतलब बड़े अच्छे अच्छे लोग आए हैं सर। आप तो से बात करके भी थोड़ा सा डर ही लगेगा, ऐसा ना वापसी डाले में ले आ रहे हो। माशाल्लाह बहुत अच्छी। देखें, ये एक इनका एक इवेंट है, पहला स्टैंड अप का, और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग उसके साथ इंगेज रहेंगे, क्योंकि जो हमारे साथ परफॉर्मर आए वो भी फर्स्ट टाइम ही परफॉर्म करेंगे, तो उनको भी सपोर्ट करनी होगी। और मुझे उम्मीद है एक बहुत अच्छा शो ये चलेगा आखिर के एंड तक, मुझे उम्मीद है। आप लोगों में से अमेरिका कौन कौन गया हुआ? यूएस, ज़रा हाथ खड़े करके बताएं। यूएस कोई गया हुआ है? यूएस कौन कौन गया? आप में से कोई गया? आज तो गए होंगे। बहन जो 24,000 का सूट बेचते हो तो जब बहन जो अमेरिका भी नहीं जाओगे क्या? यहाँ पे तो सब गरीब। सर यहाँ पे से कोई गया यूएस से? कोई भी नहीं गया यूएस से? यार लग तो अमीर रहे हो आप लोग। अच्छा, अमेरिका जो है ना, वो मेरा जाना हुआ था। अमेरिका जाने में ना एक नुकसान है। वहाँ पे ना एक प्रॉब्लम ये है कि बच्चा बच्चा अंग्रेज़ी बोलता है और हमारी अंग्रेज़ी बहन बिल्कुल ही फारिग। अब मैं जब वहाँ पर गया तो एयरपोर्ट से बाहर निकला तो मैंने बोला कि ये इस होटल पे जाना है। उसने बोला कि ओके $40। मैंने बोला नहीं, 40 तो बहुत ज़्यादा है, अलग घंटा में पता ही नहीं आया किधर। लेकिन मैंने फिर भी पाकिस्तानी में नहीं नहीं बहुत ज़्यादा है। तो उसने बोला नहीं सर 40 है। तो मैं पीछे ही गया, पीछे वाले टाइम मैंने बोला तू जा, सस्ते में जाऊँगा मैं पीछे वाले टैक्सी के पास गया। मैंने बोला सर ये होटल, कह रहा नहीं मैं नहीं जाऊँगा। मैं क्यों? कह रहा नहीं मुझसे पहले वाले का हक पहले है, वो पहले आया है तो वो वही जाएगा पहले। मैंने बोला यार इतने ईमानदार, तुम्हें तो पाकिस्तान में ज़रूरत है। मैंने ओके रिपीट आफ्टर मी। कह रहा क्या? मैं ला इलाहा इल्लल्लाह। तो वो कह रहा ओ शट अप। मैं ओके। तो मैं आगे $40 में बैठ के निकल गया। अच्छा, अमेरिका में मुझे किसी ने बताया नहीं था कि अमेरिका इस दुनिया में सब कुछ धो रहा है, ऐसी तैसी कर रहा है, बस गांड नहीं धो रहा। वो इतना मतलब खराब हो गया वो माहौल ना, मतलब कि अंग्रेज कितने खूबसूरत लग रहे होते हैं, क्या ऐसा है कि डिस्को में नाचते, मज़ा आया देख के। लेकिन बहन अबे यार क्या फ़ायदा है ऐसा कि मैं जब अमेरिका पहुंचा तो मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी की थी, बाबा कप्तानी। तो एक बंदा, मुझे उसकी आंखों में थोड़ा प्रॉब्लम लगा, तो मैंने उसको बोला ब्रदर डू यू हैव एनी प्रॉब्लम इन योर आइज? कह रहा या ब्रो आई हैव अ स्क्विंट विजन। वही निकाला स्क्विंट विजन, उर्दू में आया बहंगा। मैंने बोला यार ये क्या, उर्दू में क्या, इंग्लिश में क्या? फिर मैंने एक और बंदे से पूछा, मैंने बोला तो कह रहे इन पाकिस्तान इट्स अ वेरी वेरी गुड चेस्टनट। मैं चेस्टनट ये क्या होता है? गूगल का सिंगाड़े। मैंने बोला यार ये इंग्लिश में क्या है और उर्दू में क्या है? अब अच्छा, जब मैं वॉशरूम की बात हो रही थी, सॉरी, वॉशरूम में जब मैं बैठा तो कमोड में जब मैं बैठा तो हम हमारे यहाँ तो क्या होता है कि हाजत करी और उसके बाद फिर हम लोग ने मुस्लिम चावल लिया, धम धम करके निकल गए। अब मैंने यहाँ कुछ भी नहीं है, शावर वावर। तो मैंने वो टिश्यू फंसाया अपने पिछवाड़े में और करता रहा। मैंने होटल की लॉबी में फ़ोन करा। मैं एक्सक्यूज़ मी मैम, देयर इज़ नो शावर in the bathroom. Can you know? There is a shower. Man, no, I want to wash my ass. But we don't wash our ass. Man, yeah, that's the problem. Why don't you wash your ass? Okay, he said, shut up. Okay. अब मैं तो बींगा पाकिस्तानी और बींगा मुस्लिम, हमें प्रॉब्लम होती है जब तक वहाँ पानी ना लगे। अब मुझे दिखा जो बाथरूम में था, बाथटब के ऊपर, वहाँ पे शावर ऊपर था वो। अब मैं यूँ बैठा और उस शावर को ले लिया और अब वहाँ से वो शावर का पानी यूँ आ रहा है और मैं इसको यूँ ऊपर करे जा रहा हूँ सलसल करके कि ये किसी तरीके से वहाँ जगह मोड़ के ही तो नहीं ले रहा था, मोड़ के भी नहीं ले आ रहा था। ये बहुत तैयार है, इनको मसाज के अलावा भी बहुत तैयार है। तो क्या बहन जो सेट की माचूत मोड़ के ले लेते। ये आप मुझे मुझे नाम दे दीजिएगा, आपको इंशाल्लाह तुम अच्छी जगह। आपको मतलब कि जॉब अभी तक नहीं मिल रही मेरा ख्याल। तो कहाँ में था, बहन के भुला दिया। शावर के नीचे था। तो
मेरी गांड नहीं दे। फिर एक मैं दूसरे, जब मैंने होटल चेंज किया, दूसरे शहर गया, तो वहाँ पे जब मैं बैठा, वहाँ पर ना कमोड का एक अलग स्टाइल था। वहाँ पर एक बटन लगे हुए थे 3, स्लो, मीडियम, फास्ट। उसमें क्या था कि जब आप कर लें तो स्लो दबाएं, उसमें से ना एक धार निकलती थी पानी की पिश करके, और सीधा आपकी उस जगह पे, मतलब वो जो स्लो का बटन आप जैसे ही दबाएंगे तो वो आपके अंदर की वो नहीं होती ऐश्वर्या राय, आहा, एकदम आहा। मीडियम पे आप दबाएं तो मीडियम पे तो एकदम से वो नहीं आपके अंदर की ऐश्वर्या देवदास वाली इश वो। और फास्ट तो ऐसा था कि मैंने बोला या तो पानी से गांड धो लूं, तो गांड से हाथ धोना पड़ जाएगा, इतना फास्ट हो, इतना तेज पानी उसका। मैंने बोला यार, इतना तेज, शदीद तेज पानी उसका कि मैंने बोला यार नहीं नहीं, ये तो स्लो वाला ही सही है। पर हम आ गए, सब करा के और सारी चीज़ें करके जब हम वापस पहुँचे तो मैंने वापसी अपनी फ़्लाइट ना वो करवा ली, अपग्रेड करवा ली, बिजनेस में आया मैं। फिर कोई बैठा है बिजनेस क्लास में? यहाँ पे बिजनेस क्लास में कोई बैठा है? नहीं बैठा। आप बैठे हैं सर? अरे सर आप तो बैठे ही होंगे, आप तो पता नहीं कहाँ कहाँ बैठे हैं सर। तो बिजनेस क्लास का ये सीन है कि वहाँ पर ना, मैं आपको एक लोगों को बड़ी काम की बात बताऊँ कि बिजनेस क्लास में एयर होस्टेस नहीं होती। ये बात बहुत कम लोगों को पता होगी कि बिजनेस क्लास में एयर होस्टेस नहीं होती, माँ होती है। आपका माँ की तरह ख्याल रखती है वो। आप आते हो तो आता है पहले आपके माथा चूमती है वो, आपका माथा चूमती है, हाथ पकड़ता हो। अब आप बोल लो अबे कहाँ सर, यहाँ पे चाहे, अंदर दरवाज़ा आपका, सब कुछ मैं, जो भी है मुझे बुलाया, मुझे बुलाएंगे आप। तो मैंने अभी आके बैठा हूँ तो मैंने उससे पानी, मतलब पानी प्यास लग रही है, मतलब पानी मंगा लूँ। मैंने ये मुड़ के देखा, ग्लास ले खड़ी सर, तो कह रही सर आप ना मेन्यू के लिए, तो कहने लगी सर वी हैव अ वेरी, वो जो नहीं होते पता नहीं गोल गोल क्या करते हैं। मैंने गूगल करा, बहन जो मछली के अंडे थे वो। मैंने बोला यार तुम क्या मछली के अंडे। फिर मुझे थोड़ा सा, मैंने फिल्म देखी, मुझे नींद आने लगे, मैं चलो अब मैं सो जाता हूँ। तो मैंने बोला एक्सक्यूज मी मैम, आई वांट टू स्लीप। स्लीप, उसने चादर डाली मुझे, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुला के भी इंतजाम करेगी। मैं घर गया, मुझे मेरी माँ पे गुस्सा आ रहा। अम्मी कह बेटा आ गया, महेश। अम्मी बेटा क्या हो गया? मैं माँ तो वहाँ है, वहाँ उड़ रही है माँ, देखो हमारी, ये माँ का प्यार दे रही है वो होती है माँ। मैं ये कैसी माँ है? स्टेप मॉम होगी, यस। आपने लैपटॉप बहुत यूज़ किया है, आपने जो है ना अपना लैपटॉप सिर्फ स्टेप मॉम को देखने में यूज़ किया, मुझे लग रहा है सारी। अच्छा खैर ये तो बात हो गई। अच्छा यहाँ पे कोई ऐसा है जो बैंक में काम कर रहा हूँ? बैंक में जॉब करता है कोई? कोई भी नहीं करता बैंक में जॉब। अगर आप बैंक में जॉब कोई भी नहीं करता, बचत हो गई। क्योंकि मैं भी बैंक से ना, मैंने एक इंश्योरेंस करवाई थी। बैंक में इंश्योरेंस करवा लो ना आप, तो जब उनको, आप जब इंश्योरेंस करवा रहे होते हो तब तो वो ऐसे होते हैं कि सर आप आ जाएं, सर यकीन करें आप आ जाएं, मैं अपना पेशाब खुद पी लूँगा, सर आ जाओ बस, सर बस इंश्योरेंस करा लो बस, सर ख़त्म करो बस। और अगर वो कोई लड़की हो तो वो फ़ोन पे ऐसे बात करती है कि आपको बात करके गुस्ल करना पड़ता है कि मैं, एक बंदा हमारा दोस्त शादीशुदा है, बीवी का सोना बेचकर आके बहन इंश्योरेंस करवा ली उसने कि मैं इसकी तो मदद मैं करूँगा। इतने मतलब समझ रहे हैं आप बात को, इतने मतलब ठरक का लेवल ये हो गया। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है, मैं कुछ जोक जो भूल गया, जो एक मिनट ताली बजा दो। अच्छा अभी हाल ही में मुझे अभी, मैं न्यूप्लेक्स पे गया था अकेला फिल्म देखने ना, तो एक लड़की मिली मुझे, तो मैंने उसको देखा, बोला अच्छी लग रही है। मैंने बोला, तो मैंने कहा कि आप मेरे साथ सिनेमा चलेंगी फिल्म देखने के लिए? कह रही है यार श्योर, बट मेरे पास पैसे नहीं। तो करिए आप मुझे लेके चले जाएंगे? मैं नहीं, मैं अकेला चले जाऊँ। अच्छा अभी तो खैर अब जोक और कितने ही निकाले बंदा। अच्छा एक होता है कुछ जो चूतिया टाइप के दोस्त होते हैं ना आपके, जिनको आप डिसोन करना चाहते हैं लेकिन क्या कर सकते हैं, आपके वो दोस्त हैं।
उसमें कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि मेरा एक दोस्त इतना बावला था कि उसकी ना भाई की शादी थी, तो कार्ड बांटने जा रहे थे। कार्ड बांटने जा रहे हैं तो उसकी अम्मी ने बोला कि बेटा मैं कार्ड बांटने जा रही हूँ। हम लोग दोस्त के नीचे खड़े हुए, तो वो बाइक स्टार्ट करके खड़ा हुआ, बाइक स्टार्ट करके खड़ा हुआ। तो उसकी अम्मा ने उसके कंधे पे हाथ रखा और बैठने लग गई, तो उनके हाथ से कार्ड गिर गए। तो वो कार्ड उठाने के लिए झुकी तो वो निकल गया। कहाँ गया ये? मैंने बोला मुझे क्या पता कहाँ गया, कहीं फ़ोन करूँ। अच्छा हेलो हेलो, हाँ हाँ माँ कहाँ जा रहा है? भाई अम्मी को ले जा रहा हूँ कार्ड बांटने। तो मैंने अम्मी कहाँ है? एक मिनट, भाई अम्मी कहाँ है? तो मैंने बोला मुझे पता ही नहीं। अब वो मुड़ के वापस आया तो ना कि इसकी अम्मी है, नशा करता है तू है हरामी साले। उसकी गली में एक दोस्त ने चैलेंज दिया। वो चैलेंज क्या दिया कि आपने किसी ने, आपको पता है बर्फी बम क्या होता है? बर्फी बम एक ऐसा फाड़ू बम होता है कि आपके घर के 1 किलोमीटर दूर भी फटे, आपकी यहाँ फट जाती है घर में बैठ के, वो इतना तेज़ फटता है। तो उसको किसी ने चैलेंज दिया गली में कि यार तू ना ये बर्फी बम फाड़ के दिखा घर में। कोई नहीं, चैलेंज एक्सेप्टेड। वो गया घर में, बाथरूम गया, दरवाज़ा बंद, बर्फी बम जला दिया। थोड़ी देर बाद आवाज़ आई, धम। वो मुझे कह रहा है भाई जब दरवाज़ा मैंने खोला ना तो मुझे अम्मी ऐसे नजर आ रही। दो दिन बाद आवाज़ आई उसकी, क्या है कि मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा, खत्म हो गया मैं कहानी। अच्छा क्या सर, कौन कह रहा है? क्या कह रहे हैं सर? अबे उर्दू में बोल भाई। हाँ अब नहीं, छोड़ देना। मैं आगे और कितना बढ़ूं, यहाँ पे लोग नहीं बढ़ रहे, मसला ये है यार। अबे कुछ लोगों को तो देख के ऐसा खौफ आ रहा है, मैं तराना ही पढ़ लूँ। मैं तो पाक जर जमीन शाद की यहाँ पे तो कोई दूसरी एडल्ट बात कर लो तो लोग ऐसा लग रहा है स्टेशन मारना आ जाएंगे। गांडू क्या बोल रहा है बड़े, क्या बोला गया तूने? हमीद सर ऐसी गांड पट रही ये वो वाली। अरे ये अच्छा, ये इसमें से ना, ये हमारे ये दो बहुत अच्छे दोस्त हैं, इनके लिए तारा तालियां बजा दें यार। ये एक अली भाई और ये जवाद भाई, और ये कौन से भाई मुझे नहीं पता, बट साहब खैर। तो ये माशाल्लाह कराची में नहीं रहते, ये बहरिया में रहते हैं ये। हाँ क्योंकि गेट से बाहर ही आता है ना बहरिया में आने के, क्योंकि कराची में थोड़ी आता है। ऐसा ही है, तो ऐसा ही है ना सर। आपका नाम क्या है सर? आप बड़े बैंड हैं क्या, पाकिस्तानी? क्या करते हैं सर आप? तो इन्हीं के साथ होते हैं, वजाद भाई के साथ? नहीं मैंने ये नहीं पूछा बेस्ट फ्रेंड है या नहीं, मैंने पूछा इनके साथ होते हैं नहीं? हाँ इन्हीं के, मतलब इन्हीं के लिए काम करते हैं आप? अच्छा फोटोग्राफर, मतलब मॉडलिंग वगैरह ये वो। सर मैं मॉडलिंग में चल जाऊंगा। किसके रोल में? फादर के रोल में? बेटे आप बनेंगे? ये क्या बात है, अभी आपने बोला फादर, मैं तो आने के तैयार हूँ। हैं? तो फिर मैं स्टेप फादर में आऊँगा, फिर मैं स्टेप फादर में आऊँगा। तो वही मैं वही कह रहा हूँ ना कि क्योंकि ऐसा बेटा हो, मैं खुद मार दूँ बहन। मतलब वो मान ही नहीं रहा, मैं एक्सेप्ट तो यार वो कह रहा हूँ कि फादर के रोल में, कह रहा है मैं बेटा क्यों बनूंगा? मुझे कह रहा है फादर ही है, मैं आपसे छोटा हूँ। आपकी कितनी एज है? आई लुक 53। तो मेरे बाल बहुत गिर रहे हैं। मसला ये कि जहाँ के बाल होने चाहिए वहाँ के गिर रहे हैं, और जहाँ के होने नहीं होने चाहिए वहाँ के इतने घने मजबूत हैं और इतने सियाह चमकदार के मैं क्या बताऊं आपको मेरे भाई यार। क्या कहा इन्होंने? वहीं से आपने वहीं से कराया था? तो दर्द होता है? हैं दर्द होता है? क्या चीज सुन कर देंगे?
ये वैन डैम वाले बाल ऐसे ही नहीं है, वैन ये जुल्फे वगैरह हैं, फुल तजर्बा बोल रहा है ये कि सुन कर देंगे ना भाई, क्या हो गया, दर्द थोड़ी होता है कोई इतना। क्या चीज़? सर अच्छा, ये वो वाले अंकल भी लग रहे हैं, वो नहीं होती जिनकी जब आपकी शादी हो किसी दोस्त की कज़न की, इधर आओ, सब पता है तुम्हें? हाँ, छुआ रहे हैं। हैं? आप हमजा लग रहे हो मुझे, कारी साहब वाला हमजा आप ही हो हैं? कारी साहब आए भी हैं साथ, अपना हमजा लेके। मुझे लगा मैं किसी पॉडकास्ट में बैठा हूँ। अच्छा आप बताएं, और बताएं फिर, बलूचिस्तान में जो है आपको क्या लगता है कब तक तरक्की हो जाएगी? ऐसा लग रहा ना कि, और बलूचिस्तान में सर वैसे मुल्क के जो हालात चल रहे हैं, कोई है इमरान खान का फैन यहाँ पर? कुदरा चेयर करे अगर कोई है तो। सारे ही है ना, जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, मुझे लग रहा है पाकिस्तान दुनिया का पहला मुल्क बनेगा जो ABCD में से I और K निकाल देगा। यार मेरी दुआ है, हम सब की दुआ है कि इमरान खान जल्दी रिहा हो जाए, हम सब की दुआ है। कोई फौजी बैठा है तो भाई नहीं हो बेंच, कोई बैठा वापसी में, हाँ बड़े हुए बड़ा तो रे चल बैन। अच्छा ये फेज 8 में मैंने सुना है बहुत डिफेंस की एलीट क्लास रहती है, ऐसा ही है? बहुत अमीर लोग रहते हैं, इतने अमीर लोग देखने की हमको आदत नहीं है, हम तो पुल के उस तरफ से हैं। तो मतलब आप लोग जो लैपटॉप की वेबसाइट जब खोलते होंगे तो लैपटॉप पे नहीं साइट पे ऐड आ रही होती है वगैरह वगैरह, कि आपके पास ऐड अलग आती है, हमारे पास ऐड अलग आती है। आपके पास आती होंगी ट्रिप टू मालदीव, ट्रिप टू लंदन, 40% डिस्काउंट। हमारे पास आता है बवासीर का शर्तिया इलाज। मैं सी बता रहा हूँ मैं, हमारे को इस तरह के मतलब ऐड आ रहे होते, क्योंकि लैपटॉप को भी पता है किसने खोला है, ऐसा खुलते ही हाय। फेसबुक भी आपका बोलता होगा कि अरे यार क्या किसने खोल दिया, हमारे बैंक क्या बैग किस जूते ने खोल दिया। तो अरे मेरे कुछ दोस्त हैं जिनको मैंने बुलाया, एक फोन पे हरामी नहीं आए, कितने फोन करे तब जाके ये लोग आए। मतलब अच्छा है माशाल्लाह, अच्छा क्राउड है, गैदर हो जाएगा सारा। तो क्राउड से बात करते रहेंगे, अरे ये वजाहत भाई, ये हमारे वजाहत भाई भी हैं सर, इनके लिए तालियां बजाएं जरा, फैशन डिजाइनर है ये, बहुत अच्छे और सस्ते कपड़े बनाते हैं ये। एक दफा इन्होंने मुझे पिक्चर भेजी एक सूट की, उस पर प्राइस लिखा हुआ 40,000 ओनली, मेरी गाली निकल गई। 40,000 में हमारी जो है ना मतलब साल की शॉपिंग होती है, इनका एक सूट 40,000 का होता है। और ये मुझे कह रहे हैं कि यार देखो ये तो मैं सस्ता बेच रहा हूँ, अभी सेल लगी हुई है इस पर। मैं इस बात पे हैरान हूं कि अगर ये सेल ना हो तो कहां पर जा रहा है। अच्छा सर आप क्या करते हैं सर? फार्मा सेल्स, विच फार्मा? फिरोसन्स। सर दवाइयां बड़ी महंगी हो रही हैं आजकल, है जी? नहीं तो हर चीज किस पे आ रही है? तो इस पे भी लानी है आपको, मतलब हर कोई ही लूट रहा है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि ये आप लोग कोई अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं यार हम कंट्रोल करके चलेंगे यार, ऐसा नहीं है। आप लोग भी लूट ही रहे हैं एक तरीके से कि हाँ भाई। सर आप माशाल्लाह आप क्या करते हैं? मैं आपसे पूछ भी नहीं रहा, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। मैं नाम तो पूछा नहीं, मैंने क्या करते हैं? अच्छा नईम खान सर, सॉरी क्या करते हैं आप सर? कौन सा मैनेजर? हाँ भाई आसान इंग्लिश में बता भाई, क्या कर रहा है यार, मतलब इस तरह की बात है। तो क्या करते हैं उसमें भाई, वो कौन सा मैनेजर होता है? आपके पेशाब में कितना नमक है, कितनी पेशाब वो है, वो वगैरह वो सब बताते हैं आप ना, ऐसा ही है? अच्छा अच्छा अच्छा, गुड गुड, अच्छी बात है। और मैम आप क्या करती हैं मैम? ओह माय गॉड, कुछ तो बोला इन्होंने जो मेरे पल्ले नहीं पड़ा। सीनियर समझ में आया, सीनियर एडमिन। अच्छा यहाँ के लोगों का अलग है मामला ना, आप लोग के एक्सेंट थोड़ा सा अलग है और आप लोग के नाम भी अलग है। आपके बच्चे भी बड़े प्यारे प्यारे होते हैं, जो अमीर लोगों के बच्चे होते हैं ना, सकून से जैसा बोलो वैसा बैठ जाते हैं। मैं अपनी फैमिली के साथ जाता हूँ तो अमीर लोग देखते हैं ना, सिट बच्चा, ओके ओके मम्मा, हमारा बच्चा नहीं सिट, लेट गया जमीन पे, और मतलब समझ रहे वो, और उसके बाल भी ऐसे आते हैं बिल्कुल बलोचो, ऐसे सर में से मैगी निकल रहा है, इनके बाल ऐसे होते बच्चों के। अरे भाई मतलब हटो बच्चों, ऐसे खूबसूरत बच्चे आप लोगों के होते हैं कि मजा आ जाए देख के। तो
क्या चीज? तो इनके कुत्ते ही बैठ रहे हैं, मसला ये है। बच्चों को बोलना ही नहीं पड़ता मेरे भाई, इनके कुत्ते भी बैठ जाते हैं और बच्चे भी बैठ जाते हैं। हमारे ना बच्चा बैठता है ना कुत्ता बैठता है, मसला ये है सारा। अच्छा, आजकल मुझे ऐसा लग रहा है जो फादर लोग हैं जितने भी, वो आजकल ज्ञान पहले जो देते थे वो अपने एक्सपीरियंस से दे देते ना, कि भाई मैंने जिंदगी में ऐसा किया था, मैंने जिंदगी में ऐसा। आजकल के बाप ज्ञान देते हैं फेसबुक और यूट्यूब देख के। सही है, यूट्यूब पे जो वाहियात से वाहियात वीडियो मेरे बाप ने देखी होगी, एक ही व्यू होगा वो मेरे बाप का होगा। उसमें मेरा बाप मुझे कह रहा है तुम्हें पता है बेटा अंडरटेकर मर चुका है। मैंने बोला अब्बा क्या हो गया? मतलब अरे बेटा तुम्हें नहीं पता, मैं बता रहा हूं। मुझे कह रहे हैं पेट्रोल 300 रुपए पे आ गया है, अब पता चला दज्जाल जो है गधे पे क्यों आएगा। अच्छा, मुझे मेरा अब्बा ना हमेशा एक बात बोलता था कि बेटा कि जब भी बैतुल खला जाओ तो दुआ पढ़ लेनी चाहिए जाने से पहले। अब हम लोग बैतुल खला जाते ही उस वक्त जब बिल्कुल नोक पर आ जाता है, तो हम तो बाद वक्त कुंडी लगाना भूल जाते, दुआ क्या ही याद रहेगी हमको। तो एक दफा हुआ ये कि मैं ना दोस्तों का फार्म हाउस गया था। मैं फार्म हाउस गया, मैंने क्रिकेट खेलते खेलते जो अमीर को पी होती है हमें पेशाब आता है, तो मुझे पेशाब आया ना, तेज ऑप्शन है, मैं एकदम भागा। तो वो फार्म हाउस थोड़ा सा हॉन्टेड किस्म का था। तो मैं जब दरवाजा खोला तो कमोड पे एक औरत बैठी हुई, उसके लंबे बाल, पाँव उल्टे। उसको मेरा आई कांटेक्ट हुआ, उसने मुझे देखा, मैंने उसको देखा। तो मैंने उसको कहा कि मैम आप कर लें, मेरी तो वैसे ही निकल गई क्योंकि निकल गई ना वो, तो जाहिर सी बात है उसको देख के किसकी रुकेगी। इसके अलावा मैं आपको अपने बाप के बारे में बताना चाहता हूँ। मेरे बाप को ना अपनी बहन पे बड़ा नाज कि मेरी बहन ये, अब उनकी बहन हम मेरी पुप्पी लगी, तो मैं कहते कि ऐसी मेरी बहन ऐसी। मैंने बोला तुम्हारा तो क्लैश करा के छोड़ूंगा बेटा मैं। तो अभी बकरा ईद गुजरी हाल ही में, तो बकरा ईद में हम लोग करते हैं ना गोश्त लेना देना करते हैं आपस में कि भाई गोश्त तुम दो हम भी दें। जिनके घर पे गाय गिरी है उनको भी गाय का ही गोश्त देते, इतने बड़े चूते हम लोग। खैर, तो अब वो गाय का गोश्त दिया तो मेरी पुप्पी घर से पहले आ गया, तो मैंने वो शॉपर चेंज करके वो गोश्त दोबारा पुप्पी को दिया। उनका अब मेरे बाप के पास फोन आया, इतना चर्बी वाला गोश्त बहन को कौन देता है? तो ये मतलब मेरे बाप से बड़ी गुफ्तगू चल रही होती है। मेरा बाप मुझे हमेशा समझाता रहता है कि बेटा तुम्हें पता है 5 किलोमीटर रोजाना रनिंग करने से जिंदगी के 20 मिनट बढ़ जाते हैं। तो मैंने बोला उसको करने में जो 30 मिनट गरक हो रहे हैं उसका क्या? एक पॉइंट वाली बात है, मैंने उसको करने में तो 30 मिनट जा रहे हैं, तो हम तो 10 मिनट हमारा नुकसान जा रहा है। तो कह रहा है बेटा तुम नहीं सुधरोगे। मैंने नहीं, मैं तो नहीं सुधरूंगा। अच्छा, इसी तरह आपने जो है ना थोड़ा सा हंसना है, अगर कुछ जोक अच्छा लगे तो ताली बजा देगा किसी के लिए। आप ऐसा नहीं कि कोई खबरनामा नहीं देख रहे, जियो न्यूज नहीं है, ये कॉमेडी शो है ये। अच्छा, ये अब्दुल्ला भाई ने मुझे कहा कि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो इंसान पहली दफ़ा करता है फिर बार बार करता रहता है, तो खतना तो एक दफ़ा ही हुई है ना भाई, या वो भी बार बार करवाते रहते हो? अच्छा, हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, ये इसने माशाल्लाह बहुत लंबी करी। इससे ऑफिस वाले पूछते हैं टाइम क्या हो, ये बताता है घड़ी बनती कैसे, पूरा प्रोसेस समझाता है ये, कि जब तक बहन जो वो खुद ना बोले कि हाँ मैंने खुद ही देख लिया टाइम, भाई अल्लाह के वास्ते अब मुझे माफ़ कर दे, तो फिर ये जाता है। ऐसे नहीं जाता। कंपनी वाले इसको सैलरी पे इंक्रीमेंट नहीं डिक्रीमेंट देते हैं कि भाई जो 5000 कम, ठीक है सर ओके मैं कर लूँगा, कोई मसला नहीं। आदत हो गई ना आपको, बस देख लो बहन चो ये दोस्त है तुम्हारा। अच्छा, मैं वैसे ही पूछ रहा था आप लोगों से कि अरे यार आपको देख के तो ना वो हार्ड टारगेट वाला वैंडम याद आ गया। बहन वो नहीं, वो बाइक पे बहन क्या खड़ा हुआ है, हैं कुर्सी बन चो, अब एनर्जी पाएंगे बहन, बहुत हो गया। अच्छा, आप लोगों में से किसी ने या तो फेस इट। अच्छा, मैं भी जब आ रहा था मैं लोकेशन पूछ रहा हूँ, गार्ड कह रहा है मसाज मसाज। अरे मैंने नहीं भाई, अब मैंने बोला मसाज नहीं, कह रहा एक टाइट। अब मैं नहीं भाई क्या हो गया, कह रहा नहीं होगा बहुत टाइट है। वह मैं नहीं, हम लोग क्योंकि अमूमन ऐसी ही गलियों में सुनसान बहन ऊपर जाओ तो मज़ा आता है। तो ऐसे ही एक आपको पता है मार्केटिंग जो होती है ना, मार्केटिंग वो सबसे अच्छी करता है इंस्टाग्राम की मार्केटिंग इतनी फाड़ू होती है कि जब तक आपको वो चीज़ खरीद ना लो, इंस्टाग्राम आपको उसकी ऐड दिखाता रहेगा। तो इसी तरह एक दफ़ा उसने मुझे ऐड दिखाया मसाज का, मैं आपको ये अपना रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ।
मसाज का ऐड आया तो मैंने बोला नहीं यार ये बुरी चीज़ होती है, तो मैं करता रहा। तो वो एक रील दिखाता था, 50 ऐड दिखाता था, एक रील दिखा 50 ऐड। मुझे गुस्सा आया, मैंने करवा लिया। मैं चला गया एक दिन मसाज पार्लर, और जब मैं मसाज पार्लर गया ना तो वहाँ पर ना बड़ा मतलब सेफ्टी और सिक्योरिटी का बड़ा ख्याल रखते हैं वो लोग। कि मैं जब जैसे दरवाज़ा खोला तो वो कह रहा है सर आप सीधा सीधा ये सर आपके यहाँ कैचअप लगा हुआ हटाइए। मतलब कहाँ से देख रहा है, तो पता नहीं। वो तो वो जब जैसे मैं गया, अब मैं फर्स्ट टाइम गया, मुझे पता ही नहीं। हमने तो हमेशा वो नहीं नेटी नेटी बैठे छन छन उनसे करवाया जाता है, औरत का हमको पता ही नहीं कैसा होता है। तो उसने बोला कि सर आप आए। तो अच्छा, मैं जब गया तो मुझे कहते हैं कि जी, कहता है क्या? मैंने क्या? मैं कह रहा क्यों आया? मैंने वो मसाज होता है ना यहाँ पे। कह रहा हाँ, तो कहता लाओ 8,000। मैंने दे दे। कहता देने बहुत अभी मेरे मुँह से तो नहीं। मैंने अच्छा सॉरी। अब जब मैं मसाज तो उसने बोला ठीक है। उसने बोला लुबना ही इतने से हाथ नहीं होते, और वो जो नर्स वाला ड्रेस होता है पूरा वो पहन के लुबना आ गई। लुबना आई। अब वो लुबना ने मुझे देखा, मैंने लुबना को देखा। सर आ जाएं। उसने इतने प्यार से बोला, मैं चला गया पीछे। मैं बोला ठीक है। अच्छा, उसने ना वो एक रूम में कि सर आप ना चेंज कर ले। अच्छा, मैं ठहरा जाहिल गवार, मुझे पता ही नहीं चेंज का मतलब होता है कि अगर जैसे ये शर्ट है तो कोई दूसरी शर्ट में या टी शर्ट चेंज कर लूँगा। वहाँ पे कुछ और मायने होते हैं, चेंज कर ले मतलब। तो मैंने बाथरोब पहना, मैं बाथरोब पहन के लेट गया। लुबना की चीख निकल गई, और वो वहाँ पे काउंटर पे कौन चूतिया है, ये देखो बाथरूम पहन के लेटा हुआ है। मैं वो आया बंदा नहीं जो काउंटर से पैसे लेकर आ रहा है। सर क्या सर? मैं क्या हुआ? कह रहा सर बाथरूम पहन के मसाज कैसे करेगी वो आपका? मैं अच्छा फिर? कह रहा बाथरूम मैं उतार दूँ? कह रहा हाँ पागल। मैं अच्छा चलो। अब मैं बाथरूम पहन के मैं उतार दिया मैंने। तो वो मसाज ले, तो वो बोतल चेंज करने जा रही थी। तो मैंने बोला मैम आप तो ऑयल से मसाज करेंगी? तो कह रही है अपनी हालत देख, एक में पारी हो जाती तो अपनी 2 बोतलें लगेंगी तुझे, वजूद तो देख कितना बड़ा लाया तू। मैंने बोला ठीक है ओके। अच्छा, मैं जब लेटा हुआ था ना तो मैं नीम नंगा हुआ। वो नीम नंगा मतलब ये कि आप ना पूरे नहीं होते बराना, आप ना थोड़े से शर्म राज लिहाज होता है। तो उसने ना स्टार्ट किया मसाज। तो मुझे मसाज देते थे, उसने मुझसे पूछा कि सर प्रेशर कैसा लेंगे? मैंने बोला इतने से आधे क्या ही प्रेशर होगा तेरा। मैंने बोला छोड़ो। मैंने बोला एक काम करें हार्ट कि सर सोच लें। तो मैंने बोला कि जी आप कर दें, हार्ट कर दें। उसने हार्ट मसाज किया, मेरी चुतड़ पड़ गई। उसने इतना जोर लगाया, मैंने बोला अरे अरे भाई क्या कर रही है? मैंने बोला नहीं स्लो। वो इतने से हाथों में इतनी पावर आई कहाँ से? मैंने नहीं स्लो कह रही ओके स्लो। अच्छा, वो कर रही थी तो जब मसाज, उस दिन मुझे याद आया कि कौन कह रहा है? सर कुछ कह रहे थे? सर मुझे तो लग रहा है आपका खुद का मसाज पार्लर है। है ना? तो अच्छा, वो मुझे उस दिन जब वो मसाज कर रही थी ना, तो जब वो यहाँ ऊपर वाले हिस्से पर आई तो मुझे उस दिन रियलाइज हुआ मैंने ना मूली के पराठे खाए। अब मूली के पराठे खा के आप मसाज कराने कभी मत जाएं, क्योंकि दुनिया में 2 चीज़ें ऐसी हैं जो सबको आती है, एक मौत और एक पाद। है ना? ऐसा तो नहीं ना कि सिर्फ गरीब को पाद आता है, वरना अमीर मजाक उड़ाते हैं गरीब ऐसे पाद रहा है। ऐसा ही है। तो मुझे हुआ, मैंने बोला तो उसने अब अच्छा, पाद के बारे में एक चीज़ और डिस्कवर की मैंने उस दिन। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, ये होता है आप नॉर्मल ब्रीथ करो कि हाँ जी क्या हो, कोई मसला नहीं, आप नॉर्मल ब्रीथ कर सकते। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी कामयाबी शोर मचा दे, ये होता है फुसकी के लिए। अच्छा, अब उसने जब मसाज किया तो एकदम से ना वो पता ही नहीं, एकदम से वो मसाज करते करते करी तो मैंने भी बोला मैम क्या हो गया? आपने तो नहीं मारा? कि नहीं सर कैसी बात है। मैंने फिर
देखें कुछ क्या है ये, तो कहे सर आई एम सॉरी सर, मैं कुछ करती हूँ सर, मैं उसने ना फिर वो कर दिया, स्प्रे ला के कर दिया, तो कहने लगी सर ओके सीधे हो जाए। अच्छा सीधे हो गए तो मैं कह लगी सर आपका मैं इफ़ यू डोंट माइंड आपका अंडरवेयर रिमूव कर दूँ। मुझे गुस्सा आ गया, मैं लगा कर दो, तो मुझे गुस्से में मैंने बोल दिया मैं लगा कर दो। अच्छा जब आप वो सीधे होने के बाद ना मैंने एक चीज़ नोट करी है कि उसको आपकी पूरी बॉडी में सिर्फ एक पार्ट नज़र आता है और वो वहीं पे तेल लगाए खुद ऊपर देख रही होती है और आप यहाँ नीचे अंडरटेकर बन चुके हैं। तो ये चीज़ें मैंने जब फेस करी तो आखिर में जब वो जाने लगी तो वो कहने लगी कि ना सर कोई टिप विप। मैंने बोला मेरा घंटा मेरी कमेटी खोली, मैं तो मजाक कराना आ गया, मैं तो क्या टिप विप